जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आइए, आपके बच्चे होगी और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल हुआ सके। तो उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कल्याण विभाग के अंदर आप लोगों की जो भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले भी आप लोगों को बताया हुआ था कि कुछ ऐसी पोस्टें थी जिनकी अच्छी पोस्ट मतलब क्या है डिस्ट्रिक्ट में आई हुई थी। वैसे ही आप लोगों को कुछ डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को फिर से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कौन कौन से पदों पर जारी किया गया है, क्या आप लोगों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा जा रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ, आप लोग लाइव भी दिखा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को गूगल पे आना है और सर्च बार पर क्लिक करना है civil-UP.nic.in। सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश की आप लोगों की सरकारी वेबसाइट है। इस पर आप लोगों को रोजगार संगम जहाँ लिखा है, इस पर ऐसे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखा कीजिए। फिर आप लोग बाद में कमेंट्स करते हो कि दीदी ये बात, दीदी वो बात। तो ऐसा होता है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जबकि आप लोगों को इतनी सटीक तरीके से देती हूँ कि आप लोग कोई भी जो जिसको ना भी चीज़ें समझ में आती होंगी ना, उसे भी वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इस प्रकार से मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर भी आप लोगों को रहता है कि भाई मतलब क्या ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, वो नहीं आ रही है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक पेज है जो कि थोड़ा सा मेरा टाइम लिया है इसने। तो इस तरह से पेज ओपन हो चुका है। इसमें एक फैमिली आईडी, एक परिवार पहचान हटाने के लिए हमें बाहर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर एक जॉब सीकर का पेज ओपन होता है और इसमें आपका प्राइवेट जो है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब है, जिसका पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उसके बाद रोजगार संगम मेले मिलते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे आपके बेरोजगार स्टूडेंट्स को मेले लगाए जाते हैं, मतलब जॉब दिलाने के लिए कंपनियां आती हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर जाके आप लोग मेले वगैरह देख सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट के। अब आपको आना है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर, इस पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया है, अभी थोड़ा सा इसने टाइम लिया है आपका, और टाइम लेते ही हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर नेटवर्क इशू भी बहुत ज़्यादा रहता है, हम लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर भी भर्ती नहीं दिखी है, क्योंकि इसके 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं, तब जाके हमें भर्तियाँ देखने को मिलती हैं। ये आपको कैप्चा मिलता है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करना होता है और जो जॉब सर्च लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। सबसे मैं इसको कैप्चा को फिलअप करके आप लोगों को लाइव दिखा देती हूँ। 47 42, उसके बाद आप लोगों का 15, ऐसे इसको फिलअप किया और जॉब सर्च पर ऐसे क्लिक कर दिया। मैंने जैसे जॉब सर्च पर क्लिक किया है तो अभी आप लोगों के लिए क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा ही क्योंकि नेटवर्क इशू है। तो इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है जो कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आप लोगों का ये है, ये लोगो मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है बहुत सारी आपकी वैकेंसियाँ जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आती रहती हैं। और ये ऐसी वैकेंसियाँ होती हैं कि बहुत हिडन वैकेंसियाँ मानी जाती हैं। यानी आप लोगों की छुपी हुई ये भर्तियाँ आप लोगों की मानी जाती है, ज़्यादा किसी को पता ही नहीं होता है कि आप लोगों की भर्तियाँ भी एक संविदा तौर पर यहाँ पर आपको मिलती हैं। यानी क्या है, आपके पास क्वालिफिकेशन तो बहुत है लेकिन अभी जॉब नहीं मिल पाई, तो आप लोग यहाँ से जॉब ले सकते हो, आप लोगों के लिए अच्छी है। आप लोगों के घरों के माँ बाप कहते हैं कि मुझे जॉब मतलब आप लोग जॉब कीजिएगा, तो आप लोग यहाँ से जाके आप लोग वैकेंसी हैं अपने हिसाब से देख लेना अपने ज़िले की। यहाँ पर आपको आना है 13 नंबर पर। मैं आपको लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर तक ले चलती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर से देखने का मतलब ये होता है कि उसकी लास्ट डेट आप लोगों की अंतिम होने वाली है, यानी क्या है निकलने वाली होती है, ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले लास्ट नंबर पर ले गई हूँ। यहाँ पर आपकी जो होती हैं, जो न्यू आती हैं, वो सबसे बाद में ही भर्ती देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप लोगों को महिला कल्याण विभाग की भर्ती आई है, अलीगढ़ जनपद की आई है। इसमें एमए का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की ये पोस्ट है आप लोगों की, अंतिम तिथि 22/5/2026 है। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या लिया जाएगा, यानी एमए से आप लोग मास्टर आप आर्ट से अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर आप लोग अलीगढ़ जनपद वालों के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, जो मानवाधिकार, लोक जो है प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक, ये बहुत सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है, सामाजिक कार्य वगैरह। इनसे आपने अगर किया है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं तो 26,000 यहाँ पर सैलरी मिलेगी। अभी आवेदन इसलिए नहीं शुरू है क्योंकि यहाँ पर आपको टाइमिंग शो कर रही होगी, 2 घंटे 51 मिनट के बाद इसमें फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अभी आप लोगों को इसीलिए मैं लास्ट नंबर से लेके आई हूँ, फर्स्ट नंबर से नहीं आपको क्या है भर्ती दिखाई है, ताकि यहाँ से आप लोगों को अच्छे से चीज़ें देखने को मिल जाए। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपकी ये वर्ड आया के लिए। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी जा रही है। अगर आपने 10th किया है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं जनपद की, तो अलीगढ़ के लिए ये भी आपकी महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। इसमें आप लोगों का सेवा कार्य 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। और बात करते हैं अंतिम तिथि की, तो 22/5/2026 है। उसके बाद आप लोगों की सैलरी यहाँ से दिख रही होगी, टाइमिंग भी यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे, अलीगढ़ में आप लोगों की सुपरवाइजर की वैकेंसी आई हुई है।
तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की वैकेंसी है, जहाँ पर आपकी सैलरी 21,520 रुपया है। इसमें आपका BCA मांगा जा रहा है, BSc भी मांगा जा रहा है, IT वगैरह है जैसे आपने किया हो, या आप लोगों के BSc कंप्यूटर साइंस से आपने किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद बात करते हैं टाइमिंग के लिए, तो यहाँ पर आपका टाइमिंग भी शो कर रहा है, ठीक है। अभी अभी ये वैकेंसियाँ जारी की गई। अलीगढ़ में ही आप लोगों की आई है सिक्योरिटी स्टाफ के लिए, यहाँ पर 10th पास मांगा जा रहा है। अंतिम तिथि यहाँ से दिख रही होगी। और बात करते हैं वेतनमान की, तो यहाँ पर 10,500 रुपये सैलरी आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 2 ईयर्स का अनुभव भी इन्होंने मांगा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की आई है जो आउटरीच वर्कर की है, यहाँ पर आपकी सैलरी है 10,592 रुपया आपकी है। और अंतिम तिथि यहाँ से आपकी 22 मार्च 2026 है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा जा रहा है, ठीक है। और टाइमिंग यहाँ से 2 घंटे के बाद ही इसका फॉर्म अप्लाई होगा। नर्सिंग सर्विस के लिए भी आजमगढ़ में आई हुई है। उसके बाद आप लोगों को मल्टीपर्पज़ कुक वगैरह की भी यहाँ पर आई है, यहाँ पर 10th पास स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं आजमगढ़ में केस वर्कर की आई है, मतलब अलीगढ़ में ही है। अलीगढ़ में ही आप लोगों को स्टाफ नर्स के लिए भी आई है। इस तरह से आप लोगों की यहाँ पर है। और बागपत से आप अगर आते हो तो ये आप लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेटर की आई हुई है। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। और इसी में बागपत वाले स्टूडेंट्स खेलकूद विभाग की भर्ती है। और इसमें क्या है, आप लोगों की टाइपिंग भी मांगी जा रही है। और यहाँ पर अब मैं आपको 12 नंबर पर ले चलती हूँ, ठीक है। तो और भी यहाँ पर जनपद देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अलीगढ़ दिया था। अब हम देखते हैं कि कोई और ज़िला यहाँ पर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ मैं फटाफट से चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हापुड़ जनपद के लिए है। इसमें सोशल आप लोगों के स्पेशलिस्ट के लिए ये आपकी पोस्ट आई हुई है। इसकी BA वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। हापुड़ जनपद आप लोगों के यहाँ से दिया जा रहा है। और यहाँ पर 24,250 रुपये सैलरी है। 3 वर्ष का यहाँ पर अनुभव भी आप लोगों से मांगा जा रहा है। अंतिम तिथि है 21/5/2026 यहाँ पर रहने वाली है। 8 लोगों ने आवेदन भी किया है। वर्ड आया कि आपकी है और हापुड़ जनपद है। क्लास की बात करते हैं तो इसमें 5वीं कक्षा पास होना चाहिए। 7,944 रुपये सैलरी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं आप लोगों की महिला कल्याण विभाग की, जो श्रावस्ती जनपद आया हुआ है। इसमें MA मांगा जा रहा है आप लोगों की। ये भी आप लोगों की स्पेशलिस्ट की पोस्ट है आप लोगों की। अगर कि भी किसी भी तरह की कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है तो इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हो। ये ऑफिशियली आप लोगों का टाइमिंग नंबर वगैरह दिया जा रहा है। सैलरी की बात करते हैं तो इसमें सैलरी आप लोगों की है जो कि यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को ये आप लोगों की लास्ट डेट भी यहाँ से दी जा रही है। उसके बाद बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो 35,000 आप लोगों के पास इसमें सैलरी है जो कि पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों की हापुड़ में आई हुई है ये आपकी भर्ती। इसमें BCom वालों के लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है। और इसकी अंतिम तिथि की बात करते हैं तो ये आप लोगों का अंतिम तिथि है। सैलरी आप लोगों की 17,000 रुपये आप लोगों के यहाँ पर सैलरी भी दी जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये है। उसके बाद आप लोगों की है ये महोबा जनपद में आई है, महिला कल्याण विभाग की है। और आप लोगों के इसमें आप लोगों का इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए। और ये आप लोगों की NM की पोस्ट होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पर सैलरी 11,916 रुपये आप लोगों के पास सैलरी है। और यहाँ पर और भी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। 2 वर्ष का आप लोगों का अनुभव वगैरह भी मांगा जा रहा है। और बात करते हैं अंतिम तिथि की, 21/5/2026 इसमें अंतिम तिथि रखने ये है। उसके बाद केयर टेकर की पोस्ट आई है। इसमें जनपद की बात करते हैं महोबा के लिए है। और इसमें क्या है, बिलो SSC है। उसके बाद यहाँ पर आपके अंतिम तिथि देखने को मिल जाती है। 1 वर्ष का अनुभव में मांगा जा रहा है। 8,000 की समथिंग इस पर सैलरी रहेगी। उसके बाद वॉचमैन की पोस्ट आई हुई है महोबा जनपद में। आप लोगों से इस पर ये सारी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। तो मैं आप लोगों को फटाफट यहाँ पर दिखाते चल रही हूँ। इसमें महोबा जनपद में MS स्टूडेंट्स के लिए मैनेजर कोऑर्डिनेटर की आई हुई 23,170 रुपये सैलरी है आप लोगों की। उसके बाद महोबा में आप लोगों का है सोशल स्पेशलिस्ट की पोस्ट आई हुई, जहाँ पर MA आप लोगों से मांगा जा रहा है। 18,536 रुपये सैलरी है। अंतिम तिथि यहाँ से आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। उसके बाद महोबा में डॉक्टर की आई है। इसमें आपका MBBS होना अनिवार्य रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स MBBS किए होंगे वही उन्हीं के लिए भर्ती होगी। तो हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है। मैंने 11 नंबर तक चेक कर चुकी हूँ, तो आपको 10 नंबर पर आ जाना है। जैसे मैंने 10 नंबर पर क्लिक किया है तो अभी इस तरह से पेज ओपन हुआ है। और इस पेज में आप लोगों को देखना है कि आपकी अपनी जो भर्ती है महिला कल्याण विभाग की, तो कहीं और जगह तो नहीं दी गई है। तो ये आपकी आकी है केस वर्कर के लिए, मथुरा जनपद की है। और इसमें इंटरमीडिएट आप लोगों से मांगा जा रहा है। 20/5/2026 इसमें आप लोगों की है, जो कि अंतिम तिथि रहने वाली है। और इसमें आपकी सैलरी 15,500 रुपया आप लोगों की यहाँ पर सैलरी रहेगी। और उसके बाद 396 लोगों ने आवेदन भी कर रखा है।
उसके बाद बात करते हैं आप लोगों को चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की पोस्ट। इस पे आप लोगों का बीए मांगा जा रहा है। और ये आप लोगों को जनपद की बात करते हैं तो मथुरा जनपद में आप लोगों की यहाँ पर भर्ती आई हुई है। और इसमें आपका सिलेक्शन रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन मतलब बस स्टैंड वगैरह में होगा। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए इसकी अंतिम तिथि यहाँ से आपको देखने को मिल पा रही होगी। उसके बाद सैलरी भी आप लोगों की है जो 21,000 प्लस ही दे रहेंगे, ये लोग देंगे। आप लोगों केस वर्कर की आई है मथुरा में, आपका इंटरमीडिएट होना अनिवार्य होगा और अंतिम तिथि यहाँ से आप देखते जाइएगा। उसके बाद आप लोगों की 18,820 रुपये यहाँ पर सैलरी रहेगी। उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर की है और यहाँ पर जनपद मथुरा है और ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। 21 से 45 एज होना चाहिए। 16,671 रुपया सैलरी आप लोगों की रहेगी। टाइपिंग भी इस पर मांगा जा रहा है, ये भी देखते जाइएगा। तो ये मथुरा जनपद में आई हुई है। उसके बाद मैं आप लोगों को ले चलती हूँ 8 नंबर पर। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे आपके ज़िले हैं, बहुत सारे आप लोगों के ज़िले आते रहते हैं, आप लोग चेक कर लिया कीजिए। ऐसा होता है कि हम लोगों अगर इस तरह से बताते तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का भी समय चलता है और हम लोगों का भी समय निकलता है बहुत ज़्यादा। ताकि इसलिए मैं आप लोगों को क्या है सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, कैसे देखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। मैं खुद ही सब चीज़ें आप लोगों को बताती चलती हूँ। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट्स को फॉर्म अप्लाई करना हो तो आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जिस नंबर पर आप लोगों को क्या करना है, मैसेज करना है और वो लोग आप लोगों का फॉर्म वगैरह है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म जो होता है इस जगह का, यानी आप लोगों का जो ये भर्ती होती है, ये भर्तियाँ संविदा तौर पे होती हैं। इसमें किसी भी तरह का आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता है। और आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा तो इसलिए आप लोगों का क्या होता है कि इसमें मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होता है, मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। एक बार में हो सकता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, लेकिन किसी किसी का एक ही बार में सिलेक्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट भी कर लीजिएगा और पेज नंबर भी सभी आप लोग चेक किया कीजिएगा। हो सकता है ये कल को आपके पास वीडियो आए तो 13 नंबर की भर्ती आपकी 10 नंबर पर आए, 9 नंबर पर आए। तो ये ना सोचा कीजिए कि दीदी ने 13 ही बताया तो मुझे 13 ही देखना है, तो ऐसा मत सोचा कीजिए, क्योंकि ये नंबर चेंज होते रहते हैं। भाई यहाँ की भर्ती अगर खत्म हुई तो ये वाली भर्ती इधर आ जाती है, तो ऐसा होता है। ठीक है, डेट वाइज चलती है ना, इसलिए जिसकी डेट खत्म हो गई वो भर्ती क्या होती है वहाँ से हट जाती है और दूसरी भर्ती उसकी जगह ले लेती है। तो ऐसा होता है कि आगे पीछे पेज चलते रहते हैं। तो आप लोग ये चीज़ ना सोचा कीजिए कि मैं जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ एक आप लोगों को रियली रहता है सारा कुछ, आप परेशान ना हुआ कीजिए। और ये आप लोगों की वैकेंसी थी जो कि अन्य ज़िलों की आई हुई है, बाकी ज़िले रह गए थे उनकी भी आ चुकी है और जिनकी अभी नहीं आई मैं आपको बता दूँगी। और जो स्टूडेंट्स ये कमेंट्स करते हैं कि दीदी दूसरे ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आप लोग दूसरे ज़िले में अप्लाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ अपने ही ज़िले में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।